Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Surbi and मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो एंड एंजल कार्ड रीडर, एंजल हीलर एंड रसवी रेकी हीलिंग मास्टर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके कमेंट्स की रिप्लाई देने के लिए ये वीडियो बनाया है। मैंने खास तौर पर मेरे वीडियोस के नीचे जो आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं, जो मुझे ऐसा फील हुआ है कि आप लोग को इसकी आंसर देने की ज़रूरत है, उसके लिए मैंने आपके कमेंट्स को रिप्लाई देने के लिए इस वीडियो को बनाया है। तो बेसिकली इसमें 5-6 क्वेश्चंस हैं जिनका मैं आंसर देने वाली हूँ आज। ऐसे ही अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और मैं इसी तरीके से आपके आंसर्स दे दूंगी। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन जो है ये है सिद्धार्थ सिंह के तरफ से। एफर्मेशंस भी बोलनी है इसके साथ या ओके ये जो इन्होंने कमेंट किया है ये मेरे जो मैंने स्विच फेज का बताया था हाइट इंक्रीज करने के लिए, उसके नीचे इन्होंने कमेंट किया है। एफर्मेशंस भी बोलनी है इसके साथ, पहले एफर्मेशंस बोलनी है, उसके बाद स्विच वर्ड चैंट करना है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से टाइम पे क्या करना चाहते हैं। आप सिर्फ स्विच वर्ड्स को भी बोल सकते हैं, आप सिर्फ एफर्मेशंस को भी बोल सकते हैं। अगर आप दोनों साथ में बोलना चाहते हैं तो आप ट्राई कीजिए, आप सुबह की तरफ कुछ करें और शाम के तरफ स्विच वर्ड्स करें। लाइक अल्टरनेटिवली आप कर सकते हैं, या जो भी आपको फील कर रहा है कि ये मुझे कभी करना है आप उसी तरीके से कर सकते हैं। ये टोटली आपके इंट्यूशन के ऊपर, आपके इंस्टिंक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आपको कौन से जो है ना टेक्निक को यूज़ करने में अच्छा फील हो रहा है, कंफर्टेबल फील हो रहा है, बिलीव हो रही है, उसके साथ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है रोहित बाबा। इन्होंने लिखा है मैम मेरा माइंड हर टाइम हाइट के बारे में सोचता रहता है, कोई सोल्यूशन प्लीज। और उन्हीं के साथ और एक जन का एक क्वेश्चन आया है अमित व्लॉगर का। इन्होंने लिखा है मैम मैं हर बार हाइट के बारे में सोचता हूँ, सोल्यूशन दीजिए। तो ये दोनों का भी मैं एक ही सोल्यूशन दूंगी, इसलिए मैंने दोनों का क्वेश्चन एक ही साथ पढ़ा है। दोनों का एक ही सोल्यूशन है, वो है लेट गो करना, और ये आप ही को ही करना होगा। चाहे तो आप अपना जो है ना आपने सारे टेक्निक्स कर लिए हैं और उसके बाद अगर आप चाहें तो आप लेट गो कर रहे हैं। सारे टेक्निक्स करने के बाद जब आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो मैसेज पहुंचा दिया है, जब आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मेरी हाइट मतलब इजीली बढ़ रही है या बढ़ गई है, इस तरीके से जब आपको फील होता है उसी टाइम पे आपको लेट गो करना है। और अगर आपके माइंड में बार बार सेम ख्यालात आ रहे हैं, सेम थॉट्स आ रहे हैं, तो आपको एफर्ट्स लगाने होंगे कि आप लेट गो करें। आपके माइंड को दूसरे तरफ डाइवर्ट कीजिए, अपने माइंड को दूसरे मैनिफेस्टेशन के ऊपर लगा दीजिए। ये शायद से मैंने पिछले कमेंट के रिप्लाई में भी मैंने यही सेम चीज़ को बताया था। आप ब्रीदिंग टेक्निक भी कर सकते हैं, तो आप दोनों प्लीज़ इसको परफॉर्म कीजिए। चाहे तो ब्रीदिंग टेक्निक को कीजिए, या फिर अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरे टेक्निक्स मैंने ढंग से किए हैं या नहीं, तो वापस से कीजिए। 30 डेज का टाइम पीरियड लीजिए और उसके बाद आप लेट गो कीजिए। अपने माइंड को लेट गो करना, हाइट के एक ही मैनिफेस्टेशन के ऊपर बार बार सोचना, वो आपके मैनिफेस्टेशन को होल्ड करके रखेगा। तो आपको रिलीज करना है, ठीक है, आपको लेट गो करना है, तब जाके आपके मैनिफेस्टेशन आपके रियल वर्ल्ड में आएंगी, आपके फिजिकल वर्ल्ड में आएंगी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जाती हूँ स्नेहा बंसोड़। इन्होंने कमेंट किया है मैनिफेस्टेशन के बाद एफर्मेशंस करना पड़ता है क्या? अगर करते हैं तो लेट गो नहीं होता, प्लीज गाइड। ओके, मैनिफेस्टेशन के बाद यानी कि मैनिफेस्टेशन, आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो चीज़ आपको मिल चुकी है मैनिफेस्टेशन के बाद, तो अगर आप चाहें तो आप अपने जो भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे थे, जो भी मैनिफेस्ट आप कर रहे थे, वो आपको मैनिफेस्ट हो चुकी है, आपको मिल चुका है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वही एफर्मेशंस को आप बार बार चैंट करते जाए, वही एफर्मेशंस को आप एफर्म करते जाए। आप उसके बारे में छोड़ सकते हैं, उस एफर्मेशन को छोड़ सकते हैं और उसके बाद आप जो है ना दूसरे एफर्मेशंस ले सकते हैं अपने सेल्फ लव के लिए, या कोई और चीज़ अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो। या फिर अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि मैंने लेट गो कर दिया है, अभी तक आपकी मैनिफेस्टेशन आपको मिली नहीं है, आपने लेट गो कर दिया है और तभी आप बोल रहे हैं कि वापस से मैं उसके ऊपर एफर्मेशंस कर सकता हूं, तो ये अलग बात है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका
जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड पर वो बात फिक्स नहीं बैठी है, आपको वो एफर्मेशन करनी है। लेकिन जब आप लेट गो कर देते हैं, लेट गो के बाद आप सेम एफर्मेशंस रिपीट नहीं करें, आप दूसरी मैनिफेस्टेशन के ऊपर जाए, क्योंकि वो फिर लेट गो नहीं होगा ना। अगर आप सेम एफर्मेशंस को बोलते जाएंगे तो आप ऐसे प्रेजेंट टेंस में बोल सकते हैं कि ये मुझे मिल चुका है, या फिर आप दूसरे ही टोटली एक दूसरे चीज के ऊपर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दूसरे कोई चीज को आपकी डिजायर है, उसके ऊपर आप एफर्मेशंस बोल सकते हैं और उसे चैंट कर सकते हैं। टोटली अपने माइंड उसमें से जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिसके लिए आप लेट गो प्रोसेस में हैं, उससे निकल जाइए और दूसरे मैनिफेस्टेशन के ऊपर जाइए। ठीक है। नेक्स्ट है अनिरुद्ध सिंह। इन्होंने मैसेज कमेंट किया है, मैम अगर सपोज आई एम मैनिफेस्टिंग माई हाइट दैट आई शुड बी टॉल, देन आफ्टर फ्यू मंथ्स अगर मुझे रिजल्ट्स नहीं दिख रहे और फिर मैं ये करने लगूँ कि इतनी तो कर दो यूनिवर्स, तो उसमें क्या इम्पैक्ट होगा? पहली बात, अगर आपकी मैनिफेस्टेशन इतने महीने के बाद पूरी नहीं हुई है तो आप में बिलीफ का कम ही था, आपने बिलीव नहीं किया था, इसीलिए आपका मैनिफेस्ट नहीं हुआ। या फिर सेकंड चीज, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने वो एक्सेप्ट ही नहीं किया कि आपकी हाइट बढ़ गई है। ठीक है, तो ये दो चीजें हो सकती हैं। तो आप इस पे काम करो, अपने बिलीफ के ऊपर काम करो और सबकॉन्शियस माइंड पर बात पहुंचाने का काम करो। इसमें मैं जानना चाहूंगी कि आप कौन से टेक्निक्स कर रहे थे, आपको कौन से टेक्निक से आपने क्या क्या चीजें मैनिफेस्ट की, कौन से टेक्निक आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। जैसे कि अगर आप 5-5-5 टेक्निक करते हैं, इससे भी हाइट मैनिफेस्ट होता है। विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करते हैं तभी भी हाइट मैनिफेस्ट होती है। तो आपको देखना है कि आपको कौन से टेक्निक के ऊपर बिलीव है, कौन से टेक्निक से आपके सबकॉन्शियस माइंड पर बात पहुंचती है, वो चीजें आपको देखनी है। अगर आप ऐसे बोल रहे हैं कि आफ्टर फ्यू मंथ्स मेरी हाइट नहीं बढ़ी है, यानी कि आपको रिजल्ट नहीं मिला है, तो जाहिर सी बात है आपकी बिलीव आपने नहीं किया था इस प्रोसेस में, या फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात नहीं पहुंची थी, या उनको एक्सेप्ट नहीं हुआ था। ठीक है, इसमें और एक चीज मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है, किसी ने कमेंट किया था कि मैं कुछ वीक के अंदर मेरी हाइट बढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसे टारगेट रखो, ऐसे स्पेसिफिक बनना है हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, लेकिन ऐसे स्पेसिफिक बनो कि आपके लॉजिकल माइंड, आपकी जो कॉन्शियस माइंड है वो एक्सेप्ट कर सके उस बात को। ठीक है, आप ऐसे ही हवा में बात करोगे या ऐसे ही एक टारगेट रख दोगे और वो फिर नहीं होगा, तब आप बोलोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। लेकिन अगर आप लॉजिकल होके अगर आप टारगेट को फिक्स करते हैं तो इजीली मैनिफेस्ट हो जाएगा। हाइट क्यों, वो कोई भी चीज़ इजीली मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ आपने जो बोला है इसमें आप अपने बिलीफ के ऊपर काम कीजिए, और भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सक्सेस स्टोरी सुनिए हाइट रिलेटेड, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं उसके बारे में सुनिए और उस पर काम कीजिए, भरोसा कीजिए, फिर काम कीजिए। अगर आपने कभी भी कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्ट नहीं किया है, अब तक आपने रिजल्ट्स नहीं देखे हैं, तो पहले छोटे चीजों से स्टार्ट करो, उसके बाद आप हाइट पर आओ। ठीक है, और सबकॉन्शियस माइंड तक बात पहुंचने के बाद आपको खुद से कॉन्फिडेंट फील होगा, खुद से आपको कॉन्फिडेंस आएगी कि हाँ मेरी हाइट अच्छी है, मेरी हाइट टॉल हो चुकी है। ठीक है, तो ये दोनों चीजों के ऊपर काम कीजिए। ठीक है, एंड आज की लास्ट क्वेश्चन जो है वो है नेहा प्रजापति की तरफ से। मैंने एक वीडियो हाल ही में अपलोड की थी होपोनोपोनो के बारे में कि आप कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि कॉन्सेप्ट के लिए कर सकते हैं मैम, ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं कॉन्सेप्ट के लिए। कॉन्सेप्ट के लिए आप इस होपोनोपोनो की मेडिटेशन को आप परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि होपोनोपोनो जो है ये एक हीलिंग प्रेयर है। आप ये जो कॉन्सीव करना चाहते हैं इसमें भी आप हीलिंग के लिए आप इस होपोनोपोनो प्रेयर को कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के यही इतने क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं आप लोगों को आंसर देने के लिए। इसमें से अगर आपको कुछ डाउट है या और भी क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे से पर्सनल सेशंस बुक करने हैं, चाहे वो आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए हो, मैनिफेस्टेशन के लिए हो, आपको रेकी सीखना है, रेकी हीलिंग सीखनी है, या रेकी के सेशंस ले रहे हैं, अपने चक्रास को बैलेंस करना है, आप रजिस्टर कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सुरभि स्पिरिचुअल स्टूडियो और मेरा ईमेल आईडी है spiritualcoachsurbi@gmail.com। ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल सेशंस
डिटेल्स चाहिए तो मेरे वर्कशॉप्स की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल रखी है। अगर आपको मेरे से वर्कशॉप्स अटेंड करना है मेरे, तो आप उसके लिए भी मुझे मेल कर सकते हैं। सो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आई लव यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच।